चलिए बेटा, तो आज अपन देखने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ये क्या होता है बेटा? देखो क्या होता है, जब भी मेटल के पास लिगेंड्स आते हैं तो जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं मेटल को तो बेटा वहां पर उनकी जो डी ऑर्बिटल्स होती है उन पे आता है बेटा रिपल्शन। और रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बेटा उनको अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ती है। तो बेटा जो डी ऑर्बिटल्स होती है मेटल की वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, एक ये ऊपर वाला पार्ट और एक होता है ये नीचे वाला पार्ट। इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये जो एनर्जी गैप होता है ना बेटा, इसको कहा जाता है डेल्टा ओ। इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। और O का मतलब होता है ये ऑक्टाहेड्रल के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है बेटा? ऑक्टाहेड्रल के लिए। और ये जो दो ऑर्बिटल आपको ऊपर दिख रही है इसीलिए इसका नाम रखा जाता है Eg। Eg का मतलब ऐसा समझो एक और दो, और नीचे वाले का रखा जाता है T2G। ये नॉन एक्सियल वाली ऑर्बिटल होती है dxy dyz dzx, और ऊपर वाली होती है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ऊपर एक्सेस वाली और नीचे नॉन एक्सेस वाली। अब बात ये आती है सर, ये तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग हो गई। जब स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में होती है तो टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड्स आएंगे? 4। अब कम लिगेंड्स आ रहे हैं तो रिपल्शन कम होगा। तो बेटा टेट्राहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग कम होती है और वहीं ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसी होती है बेटा? ज्यादा होती है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं बताता हूं। टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग लगभग आपकी ये मान के चलिए आधी होती है ऑक्टाहेड्रल से, 4/9 ऑफ ये टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग, ये ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग। तो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से कितनी होती है? 4/9 होती है, लगभग आधी होती है। तो ये होता है बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अच्छा, मैंने क्या बताया था? इनको कौन सी ऑर्बिटल्स कहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इनको कौन सी ऑर्बिटल्स कहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं बिल्कुल जल्दी से।